यूपी के गाजियाबाद में सावन के महीने में नॉनवेज डिलीवरी पर हंगामा। हिंदू संगठन के विरोध के बाद डिलीवरी बॉय से मारपीट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद गहराया। मां रानी कपूर ने सेबी और कंपनी बोर्ड को लिखी चिट्ठी, बेटे की संदिग्ध मौत और दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया। 11वीं सदी के शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग हुई तेज। मंदिर पर अपने अपने दावों के बीच दोनों देशों ने तैनात किए फाइटर। थाईलैंड ने ठुकराया चीन का मध्यस्थता प्रस्ताव। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, pride of Central India. Committed towards your better future. SRK University, Bhopal, Madhya Pradesh. गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। पीएम मोदी मालदीव दौरे पर हैं। मालदीव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। रक्षा मंत्रालय में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई। पीएम मोदी के मालदीव दौरे के दौरान भारत और मालदीव में रक्षा से लेकर व्यापार बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मालदीव संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी, साझेदार और सच्चे मित्र हैं जो जरूरत के समय साथ खड़े रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मालदीव भारत की पड़ोसी पहले नीति में एक विशेष स्थान रखता है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। मालदीव ने भव्य स्वागत में रक्षा मंत्रालय के भवन पर लगाई पीएम मोदी की तस्वीर। भारत और मालदीव के बीच व्यापार से लेकर रक्षा सौदा समेत कई समझौते हुए। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन। आज कारगिल वॉर मेमोरियल में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में फहराया जाएगा तिरंगा। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी है सहमति। सोमवार से नियमित तरीके से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। स्पीकर की बुलाई सभी दलों की बैठक में टूटा गतिरोध। बिहार में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 64 लाख लोगों के नाम। चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़े। करीब 7 लाख से ज्यादा वोटर एक ही जगह पर रजिस्टर्ड हैं। जस्टिस वर्मा को हटाने के मामले में जल्द बन सकती है समिति। सूत्रों के मुताबिक समिति गठन पर राज्यसभा की सहमति से लोकसभा अध्यक्ष लेंगे फैसला। छांगुर का चॉकलेटी बॉय बादल सिद्दीकी लव जिहाद का मास्टरमाइंड। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों हिंदू लड़कियों से शादी, हिंदू बनकर की शादी। मेरठ पुलिस ने दर्ज किया केस। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी का जाति जनगणना पर बड़ा बयान। कहा कांग्रेस शासन में जाति जनगणना न कराना गलती है, लेकिन अब वो भूल सुधारना चाहते हैं। महिलाओं पर विवादित बयान देकर निशाने पर आए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। लड़कियों को लेकर दिया था विवादित बयान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा चुनाव बूथ पर 5 मिनट में आधार और वोटर आईडी बना लेती है बीजेपी। अब हम भी हर बूथ पर लगाएंगे वही मशीन। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर मथुरा में विरोध तेज हुआ। बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुतला जलाया। कोलकाता में सड़कों पर जलभराव को लेकर बीजेपी नेताओं का अनोखा प्रदर्शन। पानी में डूबी सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैराकी कर विरोध जताया। भोपाल में नवाबी दौरे की इमारतों के नाम बदलने पर सियासी घमासान मचा। हमीदिया कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने पर भोपाल नगर निगम में हंगामा हुआ। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा हेमंत सोरेन सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने पर बीजेपी विधायक पवन यादव हुए भावुक। पवन यादव ने विधानसभा को किया साष्टांग दंडवत। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत हुई। लापरवाही बरतने में 5 टीचर निलंबित कर दिए गए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान को बताया गलत। कहा वोटर लिस्ट तैयार करने में भी सभी राजनीतिक दल होते हैं शामिल। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत के बाद भड़के साथी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाई गई आग। जमकर की गई तोड़फोड़। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ली हादसे की जिम्मेदारी। मृतक छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने अश्लील कंटेंट बनाने पर यूट्यूबर आमिर को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर आमिर के हैं 50 लाख फॉलोअर्स। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार पर वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा हम बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम मिलकर भाजपा को हराएंगे। गाजियाबाद में सावन के महीने में नॉनवेज डिलीवरी को लेकर विवाद। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले देश के किसी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन घुसपैठियों को बख्शा भी नहीं जाएगा।
करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद। संजय की मां ने सेबी और कंपनी बोर्ड को चिट्ठी लिखी। रानी कपूर ने फर्जी सिग्नेचर के लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, चुनाव आयोग को धमकी देने से जनता का समर्थन वही मिलेगा। विपक्ष घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। राजस्थान के अलवर में पुरानी रंजिश में हथियारबंद दबंगों ने किया अपहरण। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एसआईआर पर बड़ा बयान। बोले, हार से डर रहा है विपक्ष, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर इसलिए लगा रहे हैं आरोप। यूपी के हरदोई में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 महिलाओं ने नाक की कील देखने के बहाने उड़ाया सोने का हार। एसआईआर को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साधा निशाना। कहा, एसआईआर संविधान के अनुकूल और लोगों का समर्थन, फिर भी विपक्ष को क्यों डर लग रहा है। यूपी के जौनपुर में तेंदुए का आतंक। अरंद गांव में घूमते तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 बकरियों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। सरकार को लेकर एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। यूपी के हरदोई में रामगंगा नदी के टापू पर दिखा मगरमच्छ। नाव से यात्रा कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर टोल पर भाजपा विधायक हरेंद्र तेवतिया का फूटा गुस्सा। टोल कर्मियों को जमकर हड़काया, वीडियो वायरल। भोपाल पुलिस से सरेआम चाकूबाजी करने वाले आरोपी को निकाला जुलूस से। आरोपी ने चाकू मारकर एक शख्स को किया था घायल। हरियाणवी सिंगर मीता बरोदा पर फार्म हाउस में फायरिंग। बचपन के दोस्त ने किया हमला। मीता ने हमलावर को बेनकाब किया। एमपी के उज्जैन में मौत के डर से एक शख्स का मर्डर हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी की भी शक के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। कई सड़कों को सैलाब आने की वजह से बंद किया गया है। आगरा धर्मांतरण केस के तार उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। देहरादून की लड़की ने खोले लव जिहाद पर राज। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। हथियारों के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में भाषा विवाद के बाद अब पीवीआर थिएटर में मराठी फिल्मों को स्क्रीन न मिलने पर शिवसेना का प्रदर्शन। चेतावनी देते हुए मराठी सिनेमा के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी ओरछा में बारिश का कहर। सातार नदी की पुलिया जलमग्न हुई। प्रशासन ने आवाजाही रोकी। यूपी के अलीगढ़ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए विदेशी भक्त। अमेरिका, जर्मनी समेत 6 देशों के भक्तों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। एमपी के अनूपपुर में हो रही भारी बारिश। नदी नालों में उफान। अमरकंटक रोड पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में टिफिन बम के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। बिहार के भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखा। कटाव की वजह से कई मकानों पर कतरा, दहशत में लोग। एमपी के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के गेट खोल दिए गए। चीन के हुबोई प्रांत में के पुपिंग काउंटी में भारी बारिश होने से आई भयंकर बाढ़। पुपिंग काउंटी पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। 11वीं सदी के शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग तेज हुई। बॉर्डर पर दोनों देशों ने तैनात किए फाइटर प्लेन। थाईलैंड ने ठुकराया चीन का मध्यस्थता प्रस्ताव। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड का दबदबा। तीसरे दिन इंग्लैंड को स्कोर 7 विकेट पर 544 रन। भारत पर बनाई 186 रन की बढ़त। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता अटका। इजराइल ने कतर से वापस बुलाई टीम। हमास के रवैये को जिम्मेदार बताया। और देश आज करगिल दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। करगिल वॉर मेमोरियल में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शहीदों के सम्मान में तिरंगा फहराएंगे। करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। ये कार्यक्रम सुबह 9:20 पर शुरू होगा। सुबह 10 बजे कारगिल युद्ध के बारे में बताया जाएगा और 10:35 पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। करगिल विजय दिवस एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि द्रास की चोटियों के बीच में किस तरीके से हमारे इन शहीदों ने लोहा मनवा दिया था अपना, और कैसे वो ऊंची पहाड़ियां थी, वो दुर्गम इलाका था जहां तक लॉजिस्टिक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन बावजूद इसके कैसे वो वहां डटे रहे और इसके बाद उन्होंने वहां से पाकिस्तान के उन रेंजर्स को खदेड़ दिया। यही एक ऐसा दिन होता है जब हम याद करते हैं कि कैसे हमारे इन्हीं शहीदों की वजह से, इन्हीं जवानों की वजह से आज हम यहाँ पर सेफ बैठे हुए हैं। वरना ये जो चोटी थी ये पूरी तरीके से घिरने की कोशिश कर ली गई थी पाकिस्तान की ओर से। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास में सेना ने 72 फीट ऊंचा झंडा फहराया। इस मौके पर कारगिल युद्ध के नायक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रिटायर्ड मेजर जनरल आशिम कोहली मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस अनोखा ध्वजारोहण बताया है जिसमें प्रतिष्ठित युद्ध स्थल बथरा टॉप, टाइगर हिल और तोलो लिंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये तस्वीर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं रहकर वो लड़ाई लड़ी गई थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि द्रास की ये ऊंची ऊंची चोटियां थी, बहुत दुर्गम इलाका था, ज्योग्राफिकली बहुत मुश्किल इलाका था, लेकिन बावजूद इसके विक्रम बत्रा जैसे जब उसमें जवान शामिल थे, उनकी मेहनत रंग लेकर आई। एक बेटी जिसने अपने पिता को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, 26 साल बाद पहली बार प्रजक्ता सुभाष सानव अपने पिता के बलिदान को उस चोटी के सामने खड़े होकर महसूस करने आई थी। उनके पिता 18 गढ़वाल रेजिमेंट का हिस्सा थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी। न्यूज़ 18 ने कारगिल के शहीद परिवार से बात की है। जो पहली बार आए हैं, एक बेटी जिनकी उम्र 26 साल है, यानी कि 26 साल पहले जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब उनके पिता यहाँ पे जंग लड़ रहे थे और इस बार वो उनको यहाँ महसूस करने आए हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और आपके फादर किस यूनिट में थे और किस पोस्ट पे कैप्चर करते वक्त वो शहीद हुए। मेरा नाम प्राजक्ता सुभाष सानव है। मेरे पापा शहीद सुभाष सानव, वो 18 गढ़वाल यूनिट में थे और कारगिल में उन्हें .5140 का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कैप्चर करने का और उसी मिशन पे जाते हुए वो शहीद हो गए। क्योंकि 26 साल उम्र है, जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप बहुत छोटी होंगी। मैंने सुना कि आपने कहा कि आपने 2 बार देखा, लेकिन आपने ये कभी एहसास नहीं किया होगा 2 बार देखा। जब आपको कहानी पता लगी अपने पिता की वीरता की, कब आपको ये सब चीज़ें बताई गई? मैं बचपन से ही ये सब सुनती हूँ। मैं अभी भी कुछ ना कुछ नया हर बार उनके बारे में सुनती हूँ। जब किसी नए रिलेटिव से मिलती हूँ तो मम्मी ने हमेशा उनकी कहानियाँ सुनाई है। उनकी बहन, उनकी माता, सब ने उनके बारे में सुनाया। और जब यूनिट में गई थी गढ़वाल के, तब उन्होंने भी, जो उनके साथी थे, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो हमेशा इंस्पायर ही हुई हूँ उनकी बातें सुन के। बच्ची छोटी है और हस्बैंड जो है वो सीमा पर हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रही थी? उस टाइम किस तरीके की मनोदशा आपकी थी? हमें पता चल गया था यहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह हो रहा है, तब तो टीवी पे भी लाइव आ रहा था थोड़ा बहुत, तो हम डर तो गए थे उस टाइम भी कि कुछ तो होने वाला है हमारे साथ। लेकिन जब हमें वहाँ से न्यूज़ मिला कि वो वीरगति हो गए तो बहुत डर सी गई थी, अभी आगे कैसा हो पाएगा ये सब कुछ। लेकिन जब वो कर पा रहे थे, वो इतने पहाड़ी पे जाके देश के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी पत्नी कैसे पीछे रहेगी, ये सोच के मैंने आगे का जीवन सफल करने की सोची। बेटी को भी पढ़ाया, यहाँ तक का उनका नाम भी रखना बाकी था, उसके लिए भी टाइम नहीं मिला हम दोनों को। तो मैंने ऑन द स्पॉट जब वो वीरगति प्राप्त हुए उस टाइम में उसका नाम प्राजक्ता रखा। तो मैं उनके बारे में तो बहुत प्राउड फील करती हूँ और बेटी के बारे में और बाकी का हमारा जीवन तो हम लोगों ने सफल कर लिया क्योंकि मैं एक वीरांगना हूँ। 26 साल बाद कारगिल पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ भारतीय सेना ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जब इसी जगह सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। 26 साल बाद, यानी कि कारगिल के युद्ध के 26 साल बाद एक बार फिर से कारगिल की चोटियां एक्टिव हो गई थी, सरगर्मियां बढ़ चुकी थी, लगातार फोर्सेस ऊपर मूव कर रही थी। ये कहानी किसी बड़े जंग की नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो भारत ने लड़ी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसके बाद भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टारगेट्स को हिट किए गए, जिसमें से 2 टारगेट तो ऐसे थे जो कि मेन लैंड में थे पाकिस्तान के। अमूमन 1971 के बाद ये पहला मौका था जब हमने उनके मेन लैंड के अंदर जाके हिट किया, जबकि पीओके में जाकर हम लोग इससे पहले कई स्ट्राइक कर चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, ये जो कारगिल की चोटियां हैं, ये जो द्रास की चोटियां हैं, यहाँ पे भी वो गतिविधियां नजर आई। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन
इन सब इलाकों में भी पहुंचे थे। क्योंकि भारत को पता था कि इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम देना है, तो ये एक बहुत वाइटल एरिया है जिसको कि सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपने जो एयर डिफेंस गन हैं, जो कि इस पूरी जो चोटियां हैं वहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, तैनात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यहाँ से नीचे से अतिरिक्त एयर डिफेंस गन ऊपर भेजी गई और साथ ही आर्टिलरी के पास जो छोटे जो स्मॉल आर्म्स थे उनसे भी ड्रोन को एंगेज किया गया। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जंग को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन आए, लेकिन कुछ ड्रोन इस इलाके में भी आए और उसके बाद भारतीय सेना ने उस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया। अब चूंकि 26 साल हो चुके हैं, 26 जुलाई को ही 26वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग लैमचिन व्यू पॉइंट पे है। ये व्यू पॉइंट इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी व्यू पॉइंट से आपको कारगिल की जो सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी वो एक वीडियो में ही नज़र आ जाए, एक तस्वीर में नज़र आ जाएगा। मैं पहले अपने सामने दिखाऊंगा कि वो वैली जो नज़र आ रही है वो मस्को वैली है। मस्को वैली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कभी बेस कैंप बनाया गया था, यहीं से आगे चढ़ाई की जा रही थी। मस्को वैली से ऊपर की तरफ जो रिज देख रहे हैं वो बत्रा टॉप है। कैप्टन बत्रा ने उसको जीता था और उसके बाद एक जो पीक जो नज़र आ रहा है, हालांकि मौसम ख़राब है, यहाँ पे मौसम के साथ यही दुश्वारियाँ है, बहुत जल्दी मौसम ख़राब होता है, वो है टाइगर हिल। उस टाइगर हिल पर डायरेक्ट फायरिंग तक की गई थी आर्टिलरी की और उसके बाद उसको जीता गया था। और इधर अगर हम लोग थोड़ा और इस तरफ आते रहे तो यहाँ पे गन पॉइंट है, गन हिल है, जिसको कि भारतीय सेना ने जीता था और उसके साथ में तोलोलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ये पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे उनकी सोच थी कि किसी भी तरीके से इस नेशनल हाईवे नंबर 1 को काट दिया जाए। कोशिश ये थी कि लद्दाख को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के हिस्से से, भारत के हिस्से से अलग कर दिया जाए और सियाचिन पर कब्जा किया जाए। इस तरीके की सोच के साथ ऑपरेशन बद्र लॉन्च किया गया था और उसके बाद भारतीय सेना उस वक्त इतनी तैयार नहीं थी क्योंकि भारतीय सेना को नहीं पता था कि कौन कौन कहाँ पे मौजूद है। दोनों देशों के बीच में एक कह सकते हैं कि समझौता था कि सर्दियों में दोनों देशों की सेनाएं ऊपर पोस्ट से नीचे आ जाएंगी, लेकिन 1999 में भारत की तरफ से तो हुआ लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ और उसके बाद वो भारतीय पोस्ट पर आके डट गए। और उसके बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उन भारतीय पोस्ट से जो कि उनके कब्जे में थे उनको हटाना, तुरंत यहाँ पे मोबिलाइजेशन किया गया। मोबिलाइजेशन ऐसी जगह से किया गया जहाँ पे कि या तो कोई हाई ऑल्टीट्यूड से लौटी हुई फौज थी जिनको कि रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उनको भी इन हाई पीक्स पे चढ़ाया गया। बाकी वहाँ से अलग अलग जगह से जो ट्रूप्स यहाँ पे आए उनको हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए जो तैयारी नहीं थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पे तैनात किया गया और लड़ाई लड़ी गई, अच्छे तरीके से लड़ी गई और जीत भी हासिल की।